वेलकम टू माय चैनल नईकरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी नई नई वीडियो अपने मोबाइल पर बड़ी आसानी से देख सकें। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता वह तोड़ती पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में भी जानेंगे। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 में मेदिनीपुर में हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं परिमल, गीतिका, तुलसीदास खंड काव्य मानी जाती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। उन्होंने कहानियां, उपन्यास, निबंध भी लिखे, लेकिन उन्हें विशेषकर ख्याति कविता के कारण ही मिली। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में प्रयागराज में हो गई। हिंदी साहित्य में इनकी अमूल्य निधि हमें ज्ञान प्रदान करने का एक मुख्य स्रोत है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार इलाहाबाद के रास्ते पर एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी पेड़ छायादार दिखाई नहीं दे रहा। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। फिर भी वह उस पेड़ के तले यानी उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जो भी उसे जितनी भी छाँव मिल रही है उसे उसने स्वीकार कर लिया है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करम रत मन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन के व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि वह स्त्री सांवले रंग की है और वह अभी जवान है। उसका शरीर सुडौल एवं सुंदर है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं और अपने प्रिय काम यानी पत्थर तोड़ने के काम में उसका मन पूरी तरह डूबा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ। गुरु का अर्थ होता है भारी। उसके हाथ भारी हथौड़े की तरह हैं जिससे वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। उसके सामने महल, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनका उसके सामने परकोटा बना हुआ है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि उस समय मौसम गर्मी का है और समय दोपहर का, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। भूमि मानो इस प्रकार लग रही थी जैसे कि रुई जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, प्राई हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि इस समय गर्द यानी कि धूल चिनगारी की तरह छा गई और इस प्रकार लग रहा था जैसे कि प्राय दोपहर हो गई हो, कि फिर से सुबह के बाद दोपहर हो गई हो और वह तोड़ती पत्थर। फिर भी वह पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा
छिन्न तार, देखकर कोई नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि उसने मुझे अपनी ओर एक बार देखते हुए देखा, फिर उसने एक बार फिर भवन की ओर देखा, भवन यानी महल की ओर देखा। वह समय इस प्रकार लग रहा था जैसे कि एक तार दूसरे तार से टूटा हुआ हो। यह देखकर कोई नहीं, उसने ऐसा जताया कि उसने कवि को देखा ही नहीं। मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहना चाहते हैं कि उस स्त्री ने जब मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो वह एकदम कांप उठी। इससे उसकी मानसिक दशा का पता चलता है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते करम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि मैंने सहज सितार यानी सितार में जिस प्रकार झनकार निकलती है, उसी प्रकार जब वह स्त्री हथौड़ा पत्थर पर मारती थी तो मुझे वही झनकार महसूस हुई। एक क्षण के बाद वह कांप उठी। एक क्षण के बाद यानी एक पल के बाद वह स्त्री मुझे देखकर कांप उठी और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर पड़ी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, वह काम में फिर से लीन हो गई और वह इस प्रकार लग रही थी जैसे वो कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर। प्रिय छात्रों, अंत में हम इस कविता के केंद्रीय भाव अर्थात इस कविता के मूल भाव के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कविता एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के विषय में बताती है जो भयंकर गर्मी होने के बावजूद अपनी गरीबी की वजह से विवश हो जाने के कारण पत्थर तोड़ने जैसा सख्त काम करती है। वह गर्मी की परवाह न करते हुए अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई है, जिससे उसकी विकट परिस्थितियों में भी सख्त काम करने की इच्छा शक्ति का पता चलता है और ऐसे ही काम करने की अगर प्रेरणा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।